बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है गाइस? आप लोग ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम इसको सीरियस होकर पढ़ें, इसमें इंटरेस्ट लें, तो ये बहुत इजी हो जाता है। इसी हवाले से मैंने पिछले कुछ अरसे से यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट की हुई है 9th क्लास के हवाले से, ताकि आप लोग की हेल्प हो सके। और आप लोग भी जानते हैं कि जो मैथ है ये हमारे बाकी तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हर सब्जेक्ट से इसका कोई ना कोई रिलेशन लाजमी है, और ये हमारी जिंदगी में जो हमारी डेली लाइफ है उसमें भी 90% लाजमी यूज होती है। तो हमने इसी वजह से सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ को में इंटरेस्ट करने के बाद, सीरियस होने के बाद भी उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका बेसिक थोड़ा कमजोर होता है। तो हम ये जो वीडियोस हैं, ये जो सीरीज है, इनमें हम बेसिक के हिसाब से सिखाएंगे, ऐसे जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे को सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर काम होगा। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में कोई स्टेप छूट जाता है तो आपने गौर करना है कि वो पिछले जो पार्ट है उस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन सेम है उसके जैसा है, उसमें वो स्टेप होगा। वो स्टेप में मैं इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, डायरेक्ट आप कर सके, आपका टाइम बच सके। अगर आपके पास टाइम कम है, आपका पेपर ज्यादा लेंथी है, आपने ज्यादा सोल्व करना है, आपका टाइम बच सके। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 एंड 2 किया था। इस क्वेश्चन में हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3, 5 एंड 6 करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4 है कि सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन, परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन। हमने ये ऑपरेशन थे इनको परफॉर्म करना है। अब पिछले वीडियो में मैंने एक रूल लिखा था, आप लोगों को याद होगा, वो है बोर्ड मैथ रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में, किसी इक्वेशन में सिर्फ अगर ब्रैकेट आ जाए, या डिवीजन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, एडिशन आ जाए या सब्ट्रैक्शन आ जाए, ये पांचों चीजें इकट्ठी आ जाए या इनमें से कोई भी चीज आ जाए, तो इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर डिवीजन को सोल्व करेंगे। अगर डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच ये इक्वेशन है, तो हम एडिशन को सोल्व करेंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी, जब हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तब ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेशन हो, लाइक हमने यहाँ पे देखा है कि पहले एडिशन को सोल्व करना है, बाद में सब्ट्रैक्शन को। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। यस, यहाँ पे एक ऑपरेशन एडिशन क्या है और एक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन क्या है, तो हम इनमें से पहले कौन सा करेंगे, एडिशन, बाद में कौन सा करेंगे, सब्ट्रैक्शन। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग हमने ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट है। यस, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट इस राउंड ब्रैकेट का। इसके अकॉर्डिंग हम रूल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन होगा, लाइक वो कुछ भी है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम पहले डिवीजन करते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर मीन टू से ब्रैकेट के अंदर छोटा स्टेप है, यानी स्टेप से मुराद के डिवीजन, ब्रैकेट सबसे बड़ा स्टेप है, डिवीजन सेकंड है, मल्टीप्लिकेशन थर्ड है, एडिशन फोर्थ है एंड सब्ट्रैक्शन फिफ्थ है। जितना अगर छोटे से भी छोटा स्टेप है तो सबसे पहले हम उसको सोल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा स्टेप्स हैं, ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा स्टेप्स हैं,
तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। चलिए आइए हम इस बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग इस ऑपरेशन को सोल्व करते हैं। तो इसके मुताबिक हमने पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है। क्या सोल्व करनी है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अलावा जो भी पार्ट है, जो भी रिमाइंडर है, उसको हम वैसे एज इट लिख देंगे। हम लिख देते हैं 2 3 1 प्लस। अब जब ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हो, दो पार्ट हो, दो कॉन्स्टेंट्स के अंदर, दो नंबर्स के अंदर कोई ऑपरेशन हो, ऑपरेशन मीन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, किसी भी दो वैल्यूज के अंदर हो। अब ये वैल्यूज हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है। कोई भी वैल्यूज हो सकती है, वो बिग हो सकती है, पहले बड़ी वैल्यू आ सकती है, स्मॉल आ सकती है, कुछ भी। तो हमारे पास वैल्यूज के तौर पे क्या है? मैट्रिसेस है। उन मैट्रिसेस में दरमियान में क्या है? माइनस। हमने पिछली वीडियो में माइनस करने का तरीका सीखा था। तो मैं कहने का मकसद है, अगर दो वैल्यूज के अंदर हो, जब उनको कंबाइन कर देते हैं, उनको जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर देते हैं, तो हम ब्रैकेट लिखें या ना लिखें एक बात होती है। तो ब्रैकेट ना लिखें तो ज्यादा बेहतर है। हम लिखते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। तो मैं आपको एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और वो दोनों माइनस हो रहे हैं, तो एक ही कंडीशन है जिसमें वो माइनस हो सकते हैं, और वो कंडीशन है कि उनके जो ऑर्डर हैं, ऑर्डर मीन रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम, ये सेम हो। क्या हो? सेम या इक्वल। मीन टू से अगर पहले के अंदर दो रोज हैं तो दूसरे के अंदर भी दो रोज होनी चाहिए। अगर पहले के अंदर दो कॉलम्स हैं तो दूसरे के अंदर भी दो कॉलम होनी चाहिए। उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो और दूसरी कंडीशन ये है कि हमने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरस्पॉन्डेंस एंट्रीज के साथ माइनस या प्लस करना है। कोरस्पॉन्डेंस से मीन कि अगर हम इस तरतीब से भी, इस तरीके से भी देखते हैं, फर्स्ट करें ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इसके कोरस्पॉन्डेंस ये इस तरह आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करेंगे, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से एंड फोर्थ को फोर्थ से माइनस करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करते हैं, 1 माइनस 2, 0 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर एज इट लिख देते हैं, 2 3 1 प्लस -1 -2 0। क्योंकि 1 से जब 2 निकलेगा तब आंसर हमारे पास -1 आएगा। 0 में से जब 2 माइनस करेंगे हमारे पास आंसर -2 आएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब एक ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया, अब दूसरा हम परफॉर्म करते हैं। दूसरा, फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या था? माइनस, सब्ट्रैक्शन। सेकंड ऑपरेशन हमारे पास क्या है? एडिशन। इसको करते हैं, इसको स्टेप में करते हैं। 2 प्लस -1, 2 प्लस -1, 3 प्लस -2, 3 प्लस -2, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0।
ब्रैकेट के साथ माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2 - 1, सॉरी ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगी, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 3 - 2, और ये एडिट कैसे आ जाएगा 1 + 0। हमारे पास जो आंसर आता है वो ये है, 2 में से 1 निकाले 1, 3 में से 2 निकाले 1, 1 + 0 = 1, और यही हमारा आंसर है। अब चले आइए हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, वो है प्लस। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1, मैंने पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि कोरेस्पोंडेंस एंट्रीज को कोरेस्पोंडेंस एंट्री के साथ ही प्लस या माइनस करते हैं, तो हम उसी रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। 2 + 1, 3 + 1, -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2, 0 + 3, 1 + 3, 2 + 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और हमारा अपना आंसर निकालते हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 + 2। अब ये जो कंडीशन है ये कुछ इस तरह है, मैंने शायद पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। -1 + 2, ये मैंने आपको 1.1 में एक्सप्लेन किया था। अब हम इसको यूं लिख सकते हैं, +2 -1, इसको पहले ले आए हैं और इसको बाद में, और कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अगर प्लस वाली वैल्यू सबसे पहले हो या कहीं भी हो, पहले हो, तो उसके साथ अगर हम प्लस ना भी लिखें तो अंडरस्टैंड है वो प्लस है, ठीक है। अब जब 2 में से 1 निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 1। अब जब हम इसको इस कंडीशन में लेकर जाएंगे -1 + 2, तब भी हमारे पास आंसर 1 आएगा, क्योंकि जब हम इसको आगे पीछे करेंगे आंसर 1 आता है, वैल्यूज वही है, बस हमने उनको रिप्लेस किया है। तो हमारा यहाँ पे आंसर -1 + 2 = 1 आएगा, -1 + 2 = 1, -1 + 2 = 1, 0 + 3 = 3, 1 + 3 = 4, 2 + 3 = 5। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। तो गाइस ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए और इससे आगे कंटिन्यू करने के लिए प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और ये वीडियोस मैं तकरीबन 1 या 2 दिन बाद सेंड करता हूं, तो प्लीज आप वेट कीजिए, और ये इंशाल्लाह आपकी 9th क्लास कंप्लीट होने से पहले पहले आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम। सॉरी गाइस, मैंने आपसे कहा था कि हम इंशाल्लाह ताला 3 पार्ट्स करेंगे, लेकिन टाइम थोड़ा कम था, जिसकी वजह से हम सिर्फ 2 पार्ट कर पाए। इंशाल्लाह बाकी के 2 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में लाजमी करेंगे।